आइए प्यारे बच्चों, जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं सभी को स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है पांच में समांतर श्रेणियां। इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, शॉर्ट में एपी कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 5.4 बताने जा रहे हैं जो ऐच्छिक होगा। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं सवाल की ओर। 4 नंबर सवाल, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर संकेत में भी दिया है s और x माइनस 1 इक्वल टू S49 माइनस एस एक्स है, ये संकेत में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक पंक्ति है, मकानों की एक पंक्ति है जिसमें 1 से 49 तक किया गया है, अंकित किया गया यानी चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो इसी में से कह रहा है कि दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है, यानी x का एक ऐसा मान है जो x से अंकित मान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्यूशन करके आपको समझाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, 1 से 49 तक क्या किया गया है, मकानों को चिन्हित किया गया है। तो देखिए ये मकान है, ठीक है, ये क्या है, मकान है। तो इसी तरह जो है 49 तक क्या किया गया है, चिन्हित किया गया है मकानों को। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो इसी मकानों के बीच में क्या है, कहीं ना कहीं x है। ठीक है, कहीं ना कहीं x है, तो यहाँ पर क्या किए हैं, x दे देते हैं। ठीक है, अब इसी बीच में x होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कह रहा है x से पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग और x से बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग के बराबर है। तो देखिए ये जो है इधर क्या होगा, x माइनस 1 होगा और इसके बाद क्या होगा, x प्लस 1 होगा, क्योंकि ये पहले का रहा है यानी एक माइनस होगा x में से। ठीक है, ये x जो है इसमें माइनस होगा तो इधर घटते आएगा और इधर क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यही जो है इस मकानों की संख्याओं का योग और इनके मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये जो है x माइनस 1 यानी x माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस में है तो क्या है, यानी टोटल में से क्या करेंगे, यानी 1 से 49 तक में 1 से 49 तक मकानों को जो चिन्हित किया गया है इसमें से क्या करेंगे, एस एक्स को घटाएंगे। ठीक है, टोटल मकानों की संख्याओं में से एस एक्स को घटाएंगे, यानी S49 माइनस एस एक्स। ठीक, ये अब ये किस फॉर्म पर है, एसएन के फॉर्म पर है। एसएन के फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एसएन के फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला पर हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये n के स्थान पर है। ठीक है, ये क्या है, n के स्थान पर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे तो x माइनस 1/2, ठीक है, 1/2 इंटू 2 गुने ये कितना है, 1 है, ठीक है, प्लस अब n के स्थान पर क्या है, n के स्थान पर x माइनस 1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 1 ठीक है, माइनस 1 और d कितना है, देखिए 1 2 3 है, तो इन पदों के बीच का अंतर कितना है, 1 का अंतर है,
देखिए एक इसमें एक जोड़े हैं तो दो हुआ, दो में एक जोड़े हैं तीन हुआ, तीन में एक जोड़ेंगे चार हुआ, तो कितना का अंतर है, एक का अंतर है, तो डी कितना होगा, एक होगा। ठीक है, तो बराबर। अब यहाँ पर क्या है, एस 49 है, तो एन के स्थान पर क्या है, 49 है, तो लिखेंगे 49/2। ठीक है, अब यहाँ पर 2a है, तो 2 गुने एक स्थान पर क्या होगा, एक स्थान पर 1, तो 1 प्लस एन के स्थान पर 49 है, -1 गुना 1। ठीक है, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस देंगे। ठीक है, अब n के स्थान पर x है तो x रखेंगे, अब बट्टे में 2 इंटू 2 गुने 1 प्लस n के स्थान पर x -1 गुने 1। ठीक है, तो देखिए x -1/2। ठीक है, तो 2 गुना 1 तो 2 होगा, अब प्लस एक को क्या करेंगे, x के साथ गुना करेंगे तो x होगा, क्या है -1 दोनों को जोड़ दिए हैं तो क्या होगा, -2, -2 में एक को गुना करेंगे तो क्या होगा, -2 होगा, बराबर। तो 49/2। ठीक है, 2 गुना 1 तो 2 होगा, 49 में से 1 को घटाएंगे तो 48 होगा, 48 में 1 को गुना करेंगे तो 48 होगा। ठीक है, प्लस 48 माइनस x/2। अब यहाँ पे देखिए 2 गुना 1 करते हैं तो 2 होता है, अब इस 1 को x के साथ गुना करेंगे तो x होगा, इस 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 होगा, तो x -1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए +2 -2 कट गया है, गुना में क्या बचा है, x, बराबर। अब यहाँ पर देखिए 49/2, 48 से 2 50। ठीक है, 50। अब यहाँ पर -x/2। ठीक है, अब 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 होगा, अब प्लस x, यह होगा 25 दूनी 50। इस x को इस x के साथ गुना करेंगे तो x² होगा, और इस x को 1 के साथ गुना करेंगे तो x होगा, अब बट्टे में 2, बराबर। अब यहाँ पर देखिए 49 गुना 25 करते हैं तो 1225 आता है। ठीक है, हम अब यहाँ पर देखिए इस x को हम क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, तो यहाँ माइनस, ये प्लस में तो माइनस, इस x को 1 के साथ गुना करेंगे तो x होगा, बटा में 2। अब यहाँ पर माइनस, ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस, तो इस x को x के साथ गुना करेंगे तो x² होगा, और बटा में 2। अब देखिए जितने भी x वाला है सबको इधर लाएंगे तो x² -x बटे 2। ये देखिए x/2 माइनस में है तो प्लस में होगा, x/2 ये माइनस में है तो प्लस में होगा, x² बटा 2, बराबर कितना बच जाता है, 1225। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 कैल्शियम लेंगे, कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 होगा। अब यहाँ पर x² -x प्लस x प्लस x²। ठीक है, बराबर 1225। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये -x प्लस x कट गया है, यहाँ पर एगो x², यहाँ पर एगो x² है, क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2x² होगा, बटा में 2 होगा, बराबर 1225। ये 2 से ये 2 कट गया है तो होगा x² बराबर 1225।
25। ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो x बराबर होगा 1225 रूट में। ठीक है, अब ये 1225 का वर्गमूल कितना होगा, इसलिए x बराबर होगा 1225 का वर्गमूल होता है 35। ठीक है, यही क्या होगा, आंसर होगा, यही क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए x का मान कितना गया है, 35, तो इस जगह पर क्या होगा, 35 होगा। ठीक है, यही हमें पूछ रहा है, तो यही x का मान होगा यहाँ पर 35। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए 5 नंबर सवाल, 5 में कह रहा है एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर और वह ठोस कंक्रीट की बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव यानी चौड़ाई है। ठीक है, देखिए आकृति 5.8, ये आकृति बना हुआ है। ठीक है, इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित कीजिए। यानी यहाँ पर दिया गया भी है कि पहले सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन 1/4 गुने 1/2 गुने 50 मीटर की ये संकेत दिया गया है। ठीक है, एक फुटबॉल खेल का एक मैदान है जिसमें एक चबूतरा बनाया गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ फिगर में देख रहे हैं। इस चबूतरे पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है और सीढ़ियां कितना है, 15 सीढ़ियां बनाया गया है जिस पर हम चढ़ सके। ठीक है, हम यहाँ से यहाँ तक चढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक सीढ़ी की चढ़ाई क्या, ऊंचाई क्या है, जैसे कि मान के चलिए ये ऊंचाई है, ये ऊंचाई है 1/4 मीटर। ठीक है, और ये चौड़ाई क्या है, 1/2 मीटर। ठीक है, प्रत्येक सीढ़ी की ये ऊंचाई और चौड़ाई है। तो कह रहा है इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन प्रकृत करने के लिए, कुल आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए हम अगर पहले सीढ़ी का आयतन हम ज्ञात करेंगे तो सब सीढ़ी का आयतन हमें मालूम हो जाएगा, और जब सब सीढ़ी का आयतन मालूम हो जाएगा तो इस चबूतरे को बनाने में कुल कितना कंक्रीट लगा है सब आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो देखिए ये मेरा क्या है, ये एक घनावाकार है। ठीक है, ऊंचाई हो गया है, ये चौड़ाई हो गया है और ये 50 क्या है, लंबाई है। ठीक है, तो देखिए ये ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 1/4 मीटर, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई कितना है 1/2 मीटर। ठीक है, लंबाई कितना है 50 मीटर। ठीक है, तो यह एक घनावाकार है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे बराबर 1/4 गुने 1/2 गुने 50, सब पर मीटर है तो क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये 50 है तो 25 दूनी 50, तो अब 1 गुना 25 तो होगा 25/4। ठीक है, इतना मीटर क्यूब है। ठीक है, तो पहले सीढ़ी को चढ़ने के लिए हमें कितना आयतन है, 25/4 मीटर क्यूब है। तो देखिए AP, ठीक है, अब क्या करेंगे AP यानी श्रेणियां बनाएंगे, क्योंकि 15 सीढ़ी हैं। ठीक है, तो श्रेणियां बनाएंगे, तो प्रथम सीढ़ी मेरा जो है 25/4 है। ठीक है, तो दूसरा सीढ़ी चढ़ेंगे तो 25 दूनी क्या होगा 50/4, तीसरा चढ़ेंगे तो 75/4,
इसी तरह जो है हम क्या करेंगे, 15 सीढ़ी चढ़ेंगे तो होगा 375 बटे 4। ठीक है, तो एक बार ही गुना कर लेते हैं, 25 गुना 15, ठीक है, 25 25 5 दूनी 10 5 15 2 17 2 इकाई 2 1 375। ठीक है, अब देखिए 15वां सीढ़ी चढ़ने के लिए हमें 375 बटे 4 मीटर इसका क्या है, आयतन है। ठीक है, इस चबूतरे को बनाने में कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित करना है, कुल आयतन क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एसएन ज्ञात करेंगे, वही हुआ कुल निकल जाएगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये मेरा प्रथम पद है, ये अंतिम पद है। जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद पता चल जाता है तो हम कौन सा फॉर्मूला लागू करते हैं जो हमें जल्दी बन जाता है, तो n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर n क्या है, n तो यही ना सीढ़ियों की संख्या है। ठीक है, तो सीढ़ियों की जो संख्या होगा वही मेरा क्या होगा, n होगा। ठीक है, जो बराबर 15 बटे 2 इंटू ए मेरा कितना है 25 बटे 4 और प्लस ए एन कितना है 375 बटे 4। ठीक है, बराबर तो 15 बटे 2 और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 4 कैल्शियम लेंगे तो 4 होगा, तो 25 बटे 375। ठीक है, तो 15 बटे 2, अब ऊपर वाला को जोड़ देंगे। ठीक है, ऊपर वाला को जोड़ देंगे तो कितना होगा 400 बटे 4, एक बार में कट जाएगा 100 और ये 100 कट जाएगा 50 से, तो 15 गुना 50। ठीक है, तो होगा, इसलिए एसएन बराबर होगा 15 5 75। ठीक है, 750 मीटर क्यूब। यानी इस चबूतरे को बनाने में कंक्रीट का कुल आयतन मेरा कितना हुआ, 750 मीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे अतः चबूतरे को बनाने में कुल कंक्रीट का आयतन बराबर 750 मीटर क्यूब, यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर आ गया है। इस चबूतरे को बनाने में कितना जो है कंक्रीट का आयतन लगा है, आयतन परिकलित कितना किया गया है, तो 750 मीटर क्यूब इतना परिकलित हुआ है, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस चैप्टर में 5 ही सवाल है जो आप लोगों को पांचों सवाल को सॉल्व करके बता दिए हैं। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।